नमस्कार साथियों, ज्ञान विवेक करते ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल के वीडियो में हमने गुहिल वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे और गुहिलों का एक महत्वपूर्ण जो राजा था, महत्वपूर्ण शासक था राणा कुंभा, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राणा कुंभा की हमने राजनीतिक जो उपलब्धियां थी वो पढ़ ली थी, सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी वो हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे उसकी साहित्यिक उपलब्धि। राणा कुंभा का मैंने काल बताया था 1433 से 1468, कुल 35 वर्ष ये राज करता है। 68 दिन की हत्या इसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य। कल हमने उसका जो राजनीतिक जो युद्ध किए थे, आंवड़ बावड़ की संधि है, सारंगपुर 37 है, उनकी हमने बात की थी। फिर हमने सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी, किले था, कीर्ति स्तंभ थे, जिसे मूर्तियों का जय वगैरह कहते हैं, 9 बार उस पर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और आपका जो वीर सावरकर का अभिनव भारत था उसका ये प्रतीक चिन्ह था। तो बहुत सी बेसिक सी जो बातें थी वो हमने की थी। आज हम उसका जो साहित्यिक या लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। कुंभा जो था, अच्छा ये संगीतज्ञ था। अच्छा संगीतज्ञ था। इसका संगीत ये वीणा बजाता था, वीणा बजाता था। इसका संगीत जो गुरु था सारंग व्यास था। सारंग व्यास था। इसकी पुस्तक जो है, पुस्तकों पे आप एक नजर जरूर देख लेना, क्योंकि पुस्तकों में से क्वेश्चन जो है वो लगभग आते रहते हैं। सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज अतिशार, इसका जानेंगे। इसके 7 भाग हैं। कामराज प्रतिसाद, संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। देखो संगीत ही संगीत है। संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। इसके 5 भाग है संगीत राज के। पाठ्यरत्न कोश, एक है पाठ्यरत्न कोश, गीत रत्न कोश,
ये वीणा बजाता था। संगीत गुरु ध्यान में रखना कौन था? सारंगी व्यास था। सुधा प्रबंध, काम, राज, रीतिसार, इसके 7 भाग है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, इसके 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाक्य रत्न कोश, गद्य रत्न कोश। जयदेव की गीत गोविंद पर जो जयदेव था कि गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। टीका लिखी। कुंभ ने सारंगदेव की संगीत रत्नाकार, सारंगदेव की संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी। देखो कई बार होता है ये सब टीका क्या होती है, टीका ये लगाने वाला नहीं होता है। टीका जो होती है अपनी, जैसे पहले पास में कुंजी चलती थी, विमल कुंजी, तो किसी भी चीज का जो छोटा रूप है कुंजी है ना, नोट जिसे हम कह सकते हैं वो, तो वो संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी थी। सारंगदेव की जो संगीत रत्नाकार था उस पर इसने टीका लिखी। कुंभ ने चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी। लिखी। ये जो चंडी शतक है ये बाण भट्ट की है, बाण भट्ट की है। कुंभ मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषा जानता था। ये जो है कन्नड़ जानता था, मराठी जानता था। ये देखो कि राजस्थान में पैदा होता है और अनेक भाषाओं के जानकार है। पहले तो मान लो कि भी कन्नड़ जानता है, मराठी जानता है और एक कौन सी जानता है आपकी मेवाड़ी, तो अपनी भी लोकल थी तो मेवाड़ी तो जानता ही था, मेवाड़ी भाषा जानता था। जानता था। कुंभ ने 4 नाटकों की भी रचना की थी। रचना की, ठीक है। फिर है कुंभ की दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान पहला है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास जो है इसकी पुस्तक जो है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य
महात्म्य है, इससे ज्ञात होता है कि कुंभ संगीत, ज्योतिष, स्मृति, उपनिषद का अच्छा जानकार है। किससे? एक लिंग महात्म्य से। वेद, स्मृति, मीमांसा, वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति, बहुत है। दूसरा है मेहा। मेहा की पुस्तक है तीर्थमाला। तीसरा है मंडन। मंडन जो है ये गुजरात का रहने वाला था। ये संगीतज्ञ भी था। इसका पुत्र जो है वो शिल्पी होता है और नाम है उसका ईश्वर। ये वास्तुकार होता है, ये संगीतज्ञ भी होता है और वास्तुकार भी होता है। वास्तुकार भी होता है। पुस्तक जो है इसकी है, एक तो है वास्तुकार था तो वास्तुसार, कार से वास्तुसार याद रख लो। एक है इसकी राजवल्लभ रूप मंडल। राजवल्लभ रूप मंडल, राजवल्लभ रूप मंडल, कोदंड मंडल, कोदंड मंडल। रूप मंडल जो है वो मूर्तिकला के बारे में है। मूर्तिकला के बारे में ये है धनुष विद्या के बारे में। ठीक है, धनुष निर्माण मान लो या विद्या मान लो, एक ही बात है। धनुष निर्माण आता है ज्यादातर, धनुष निर्माण। धनुष निर्माण अपने चारों गए हैं, तीनों। चौथा है नाथा। ये मंडल का भाई था। मंडल का भाई
वास्तु मंजरी। गोविंद ये मंडल का पुत्र था। पुस्तक है इसकी द्वार दीपिका। उद्यान धोरणी, कलानिधि और सार समुच्चय। कलानिधि सार समुच्चय, ये थी इसकी गोविंद की। इसमें मंदिर के शिखर की जानकारी मिलती है। जानकारी ये आयुर्वेद के बारे में, सार समुच्चय जो है ये आयुर्वेद के बारे में। ये आयुर्वेद के बारे में, ठीक है। फिर छठवा है रमाबाई। ये कुंभा की पुत्री थी। कुंभा की पुत्री थी। अपने पिता की तरह ये भी संगीत में रुचि रखती थी। इसमें संगीत में, ये संगीत में रुचि रखती थी। इसकी उपाधि मिलती है वागीश्वरी। वागीश्वरी। और इसे जागर का जो क्षेत्र था दिया गया था। दिया गया था। फिर आते हैं तिलभट्ट, 7वें नंबर। तिलभट्ट हीरानंद मुनि, कुंभा की गुरु थे। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। और इसकी उपाधि इनको एक उपाधि मिली हुई थी, कवि राजा। भारत, प्राचीन भारत की बात करें तो समुद्रगुप्त को भी ये उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। फिर सोमदेव, और आपका एक हो गया सोम सुंदर जयशेखर। ये सब जैनी थे। भुवन कीर्ति, नाथ की पुस्तक वास्तु मंजरी मिलती है। गोविंद जी के मंडल का पुत्र था। पुस्तक जो है वो द्वार दीपिका थी, उद्यान धोरणी थी, कला निधि थी, सार समुच्चय थी। सार समुच्चय आयुर्वेद के बारे में।
कला देवी मंदिरों के शिखर के निर्माण की जानकारी मिलती है। रमाबाई ये कुंभा की पुत्री थी, पिता की तरह संगीत में ये रुचि रखती थी, उपाधि इसकी वागीश्वरी थी, इसे जाबर का क्षेत्र दिया गया था। तिलभट्टा हीरानंद मुनि भी ये कुंभा के गुरु थे, तो विराजा की इनको उपाधि मिली थी। सोमदेव, सोमसुंदर, जयशेखर, पवन कीर्ति, इस प्रकार से जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो जैन नहीं थे, अजैन थे, जैन नहीं थे। तो 3 ऑप्शन इनमें से आ जाएंगे और एक इनमें से कोई एक देते हैं ना। तो सोमदेव, सोमरस, जयशेखर और भुवन कीर्ति। ये कुंभ ने जो जैनों पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था वो हटा दिया था। जैनों पर से, ठीक है। कुंभा की उपाधियां, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु, अत्यधिक दान देने के कारण, अभिनव व्रताचार्य, राणावासु, परम भागवत, शाह गुरु, ठीक है, आदिवरा, ये उपाधियां इनकी थी। अगला ये मुख्य उपाधियां हैं। ये परम भागवत ही ये विष्णु को जो मानते थे और गुप्त शासक भी से मानते थे। ये गुर्जर प्रतिहार मानते थे। ये उपाधि ज्यादातर है ना गुर्जर प्रतिहार जो शासक है वो रखते थे। हिंदुओं का प्रमुख सुल्तान था, तो मुस्लिम सेना को हराने के कारण ये उपाधि इसे मिली थी। मुस्लिम सेना को हराने के कारण, ठीक है। अभिनव व्रताचार्य ये संगीत के कारण मिली थी। ये संगीत के कारण मिली थी। चापुरु जो थी ये धनुष विद्या के कारण मिली थी। ये धनुष विद्या के कारण मिली थी। ये साहित्य के कारण मिली थी। राणावासु, बहुत सारी उपाधियां हैं, हमने केवल मुख्य मुख्य जो उपाधियां हैं वही ली है। ये पहाड़ी किले जीतने के कारण, और ये अत्यधिक दान देने के कारण, ये थी सब कुंभा की उपाधि। हिंदू सुल्तान मुस्लिम सेना को हराने के लिए, हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने के कारण, दान गुरु जो थी वो दान देने के कारण, अभिनव व्रताचार्य संगीत के कारण, और राणा रासो जो है वो साहित्य के कारण, परम भागवत जो है वो विष्णु के कारण, विष्णु भगवान को ही मानते थे। ये गुप्त शासक भी ये उपाधि धारण करते हैं। चापुरु धनुष विद्या के कारण, आदिवरा है
ये जो उपाधि है ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक होते थे वो भी इस उपाधि को धारण करते थे। जैसे परम भागवत है ना, जैसे परम सौभाग्य बौद्ध जो व्यक्ति होता है, बौद्ध शासक जो होते थे वो जो बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, वो जैसे पाल वंश। ठीक है, अब 1468 में एक साल ये बैठा था और इसका पुत्र जो होता है उदा, ये इसकी हत्या कर देता है। इसे इतिहास में पुत्रहंता माना जाता है और ये मालवा जाता रहता है मौसानी शाह के पास। वहाँ आकाशीय बिजली, थोड़े दिनों की बात है, आकाशीय बिजली गिरती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बनता है रायबल, जिसका विवाह जो हुआ था वो जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ था। ये मैं थोड़ा सा उस दिन थोड़ा गलत बता दिया था। इसके 3 पुत्र होते हैं। पहला होता है पृथ्वीराज, जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है और अपनी पत्नी जो तारा है की याद में तारागढ़ बसाया, अजमेर वाला। एक कुंडी में भी है, कुंडी वाला नहीं है। ठीक है, एक था जयमल, जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। मारा गया। और एक होता है राणा संगा, संग्राम से 1509 में इसका राज्याभिषेक होता है और 1529-30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 27-28-29 में से शायद इसकी मृत्यु हो जाती है। 27 में तो खानवा का युद्ध था, 28-29 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये हिंदुओं में था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, लेकिन ये जो थे वो ज्येष्ठ नहीं थे। अपना जो रीड वाला जो सिलेबस है उसमें कुंभा तक ही है, तो कुंभा की 1468 में कौन हत्या कर देता है? उद्दा हत्या कर देता है। इतिहास में ये पितृ हंता के नाम से जाना जाता है। ये आपका गुहिल वंश जो है वो पूरा हो गया है। अगली कक्षाओं में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।